This is an ABP Life podcast. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के वह पुरुष जिन पर लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से चर्चा होती ही रही है पिछले कम से कम 11 वर्षों से। इसके पहले गुजरात के सीएम के तौर पर भी वह हमेशा सुर्खियों में रहते थे। उनकी ख्याति अब तक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रही है जो अमूमन रोल बैक नहीं करता, कदम पीछे नहीं खींचता, जिद्दी आदमी है, हठी आदमी। लेकिन हालिया कुछ फैसलों से यह छवि बदली है और अब उनको की सरकार को यू टर्न सरकार भी कहा जा रहा है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर हो या फिर किसान वाले मुद्दे पर हो, सीए एनआरसी हो, सब में उनकी खामोशी या चुप्पी को कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? वो कमजोरी है या कुछ और है? इन सभी मुद्दों पर मैं व्यालोक बात करूंगा अवनीश पीएन शर्मा जी से। राजनीतिक विश्लेषक हैं, संस्कृति कर्मी हैं और आईसीसीआर के सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। व्यालोक जी, आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह अवसर दिया मुझे जी। यू टर्न सरकार, दृढ़ निश्चयी सरकार से यू टर्न सरकार के रूप में छवि बन गई है मोदी की सरकार की। कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर, आपने कहा कि यू टर्न सरकार की इमेज बन गई है। मैं जरा सा इससे पीछे ले जाता हूं। बहुत सारे लोग इस बात की को प्रतिपादित करते हुए ये ध्यान दिला रहे हैं कि साहब 2024 में चूंकि 239 सीटें आ गई हैं और अब बीजेपी की अकेले बहुमत वाली सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, ये सब कारण है कि मोदी के कुछ हालिया कदमों में बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन सर, मोदी अपने 3 बार के इस टर्म में सबसे मजबूत 2019 में आए थे संख्या बल में। लेकिन अगर मैं यू टर्न कहूं तो फिर किसान बिल की वापसी, इसे क्या कहेंगे आप? वो तो मजबूत मोदी थे, नंबर्स में मजबूत मोदी थे। अगर नंबर में सबसे ज्यादा अब तक के मजबूत मोदी किसान बिल को इस तरीके से वापस ले सकते हैं, तो फिर ये थ्योरी कहां टिकती है कि कम नंबर्स की वजह से इस तरह के फैसले? आपने लेटरल एंट्री वाला कहा, कुछ और बातें अभी आएंगी बातचीत में, तो ऐसा नहीं है। ये थ्योरी तो यहीं पे धराशायी हो जाती है। निकल के क्या बात आती है कि चाहे 2019 वाले मजबूत मोदी हों जिन्होंने किसान बिल वापस लिया, चाहे लेटरल एंट्री जैसी चीजें हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का एसटी एससी में क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा वाले में अभी तक सरकार का चुप रहना हो, इसका जिक्र आपने नहीं किया, मैं इसको भी जिक्र कर देता हूं। तो इसका अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी में नेशन फर्स्ट है जी। आप याद करिए, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब जब 2.5 मोर्चों पर लड़ाई की बात करते थे देश में, तो वो आधा मोर्चा कौन है? वो आधा मोर्चा ये है कि भारत में अशांति, गृह युद्ध जैसे हालात, वह भी तब जब आपके पास इतना नकारात्मक विपक्ष हो। नरेंद्र मोदी ऐसी किसी स्थिति को नहीं चाहते। दूसरी बात, आप जरा अपने आसपास के तमाम देशों में स्थितियां देख लीजिए और लोकतंत्र का जरा पैमाना वहां देख लीजिए। एक बांग्लादेश में जहां इलेक्टेड सरकार थी, अब वो भी जाती रही। श्रीलंका की स्थिति आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं, नेपाल में किस तरह का लोकतंत्र है ये हम सबको पता है। ऐसी स्थिति में जब पूरे विश्व में, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ईरान हो, हर जगह एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि पहले देश में आंतरिक स्थितियां खराब, जनता सड़कों पर, और जनता के सड़कों पर आने के ठीक पीछे पीछे रेजिम चेंज आ जाता है। यानी कुल मिला के वहां के लोकतंत्र को या तो खत्म कर दिया जाता है या उसको अपने मन मुताबिक कोई ऐसी शक्तियां बदल देती हैं। ऐसे माहौल में भारत में लोकतंत्र ही नहीं बल्कि जब आपकी विकास दर 7.3 चल रही हो, जब आप अपने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा रहे हों और जीडीपी का 3.4 कर रहे हों, जहां आपके यहाँ एफडीआई 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब अमेरिकी डॉलर का हो चुका हो, जो कि 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई प्रवाह से दोगुना हो,
ऐसी स्थिति में अगर आप नेशन फर्स्ट की भावना से देखें, लोकतंत्र को बचाने की भावना से देखें, लोकतंत्र को मजबूत और कायम रहने की भावना से देखें, लोकतंत्र के उन मूल्यों का सम्मान करने की दृष्टि से देखें जिन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को 239 सीटें उनकी अकेली पार्टी को देके, उनके गठबंधन को बहुमत देके इस देश में सरकार बनाई है, तो सर इसे यू टर्न कहां आप कहेंगे और किस आधार पर कहेंगे? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि वह बाध्यकारी नहीं था, फैसला नहीं थी, वह एक विवेचना थी और कहा गया कि ऐसा होना चाहिए, किंतु केंद्र सरकार ने बाकायदा जब ये स्थिति साफ की नोटिफिकेशन के जरिए कि वह इस बात पर अमल नहीं करेगी, लैटरल एंट्री पर जब किया, तो ये देखने को मिलता है कि तमाम आरक्षण को बचाने के लिए या SC ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा मिनिस्टर होने के बावजूद SC ST कानून एट्रोसिटीज पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया तो उसको वापस लाने के मतलब, अगर इनके विरोधी कहते हैं कि एक शाहबानो वाला मामला मोदी जी ने भी किया है और एक राजीव गांधी मोदी जी में भी हैं, तो वह SC ST वाले एट्रोसिटी बिल पर जो हुआ था उसके सुधार को लेकर है। तो तमाम जब आप आरक्षण को बचाने की कवायद कर रहे हैं, संविधान को बचाने की कवायद कर रहे हैं, तब यह भावना कहां से जोर पकड़ रही है कि आप आएंगे तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे? ये मतलब कम्युनिकेशन के मास्टर मोदी, जिसको हम सभी लोग फॉलो करते हैं, पत्रकार लोग, उनका ग्रेटेस्ट फेलियर नहीं है क्या? सर, यहाँ फेलियर अगर किसी का है तो वो प्रतिपक्ष का है। आपने अपनी बात में ही इस बात को प्रतिपादित कर दिया। मोदी ऑटोक्रेटिक हैं, मोदी तानाशाह हैं, मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे, और इसके ठीक उलट मोदी आरक्षण बचाते हुए दिख रहे हैं। लोकतंत्र संविधान में निहित है और लोकतंत्र में संविधान निहित है, वो लोकतंत्र को बचाते हुए दिख रहा है। वो इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लिए लगातार उनके हितकारी फैसले लेते जा रहे हैं। तो आप ये बताएं कि प्रतिपक्ष यहां पर गलत साबित हो रहा है या नरेंद्र मोदी गलत साबित हो रहा है? स्थितियां तो ऐसे नहीं कह रही हैं। हाँ, एजेंडा के तहत अगर प्रतिपक्ष उनको पहले कहता था कि साहब वो कमजोर, बहुत ऑटोक्रेटिक हैं, तानाशाह हैं, अब कह रहा है कमजोर हैं, तो स्टैंड किसका बदला है? नरेंद्र मोदी तो वही है, 2014 वाले, 2019 वाले, 2024 में फिर वही है। और जब सबसे कम सीट लेके दिल्ली में बैठते हैं नरेंद्र मोदी, तो 98 मिनट का भाषण देते हैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, जो कि अब तक का उनका सबसे लंबा भाषण है। तो यहां पर अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो प्रतिपक्ष में देखने को मिल रहा है मोदी के व्यक्तित्व का, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का, उनके राजनीतिक वजन का जो आकलन करने वाले सो कॉल्ड लोग हैं, उनके स्टैंड में बदलाव दिख रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी को वही लोग सॉफ्ट कह रहे हैं जो उनको तानाशाह कहते थे जी। तो स्थितियां नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बदली। हाँ, नरेंद्र मोदी जी किस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक समाज समझ रहा है। सामान्य जन को जब ये पता है कि भारत में इतनी चुनौतियां हैं, देश में इतनी चुनौतियां हैं, तो देश के हाईएस्ट ऑफिस को सर्व करने वाला व्यक्ति जो वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं। तो और एक चीज और सर, तो आप गोया ये कहना चाहते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बस एक रिजाइंडर जोड़ दूं जी, समय सीमा को देखते हुए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर या मीडिया में जो समर्थन या विरोध दिख रहा है प्रधानमंत्री का, उससे अलग है जमीनी हालात? बिल्कुल सर। और ये जो सोशल मीडिया में, जिसको कि मैं जन मीडिया कहता हूं, और ये देखा गया है 2014 से अब तक, या 2014 से पहले भी जब नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, राष्ट्रीय राजनीति में मैं कह रहा हूं, तो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा उपयोग करने वाला माना गया नरेंद्र मोदी को। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा समर्थन देखा जाता रहा है तब से नरेंद्र मोदी के को लेकर। लेकिन अगर आज सोशल मीडिया में, मैं अभी बाद में आऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया जिसको कि जन मीडिया है, वहां पर अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो इनके दो कारण मुझे समझ में आते हैं सर। एक तो जो पहले ही विरोधी आवाजें थी सोशल मीडिया में, वो लगातार बनी हुई हैं, कायम हैं।
हाँ, उनके स्टैंड में बदलाव आ गया है। जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा था कि तानाशाह वाले मोदी अब उनको नरम मोदी दिखाई दे रहे हैं, कमजोर मोदी दिखाई दे रहे हैं। जहां तक समर्थकों की बात है, अगर उनसे भी इस तरह की आवाजें आ रही हैं, तो इसके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से उनके हार्डकोर समर्थकों का एक जो दूसरे तरह का निजी अपेक्षाएं हैं। जब मैं निजी अपेक्षाओं की बात करता हूं, तो वो क्यों नहीं हिंदू राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो क्यों बार बार 141 करोड़ भारतीय बोलते हैं, वो क्यों सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो क्यों इस तरह से थोड़े सॉफ्ट हैं, वो बांग्लादेश पे चढ़ाई क्यों नहीं कर देते हैं, वो दुनिया के किसी हिस्से में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को जाके पलक पावना रेड कारपेट बिछा के अपने देश क्यों नहीं लाते। तो वहां पर ये निजी अपेक्षाएं हैं जो कि नरेंद्र मोदी के हार्डकोर समर्थकों की तरफ से भी इस बार हल्के मोदी, ढीले मोदी और इस तरह की बातें आ रही है। ऐसा मैं देखता हूं। विरोधी अपनी जगह कायम है। हाँ, उनके स्टैंड में गजब का बदलाव आया है, पूरी तरीके से 100% बदलाव आ गया है। वो तानाशाह मोदी अब नहीं है उनके लिए, अब वो नरम मोदी। अब एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पहले से अधिक मुखर हुई है और यह उनकी सफलता कही जाएगी। सहमत हैं या असहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूं सर, और पूरी तरह सहमत हूं। बस एक छोटी सी बात जोड़ दूंगा, अपनी पूरी नकारात्मकता और भारत विरोधी एजेंडे को लेकर सक्रिय हुई है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने हमसे इतने विस्तार से बात की। धन्यवाद सर। This is an ABP Life podcast.